हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रमज़ान कैसा चल रहा है आप लोगों का। बस अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं और इस रमज़ान में जो दुनिया की हालत थी उसकी वजह से रमज़ान में थोड़ा सा ना दिल भारी था। लेकिन फिर भी अब रमज़ान जाने की रमज़ान के साथ ये था कैसा लगता था कि जैसे कोई ना हिफाजत कर रहा है और आप किसी उसकी मतलब आप अल्लाह की हिफाजत में हैं, इस महीने की हिफाजत में। लेकिन अब रमज़ान जा रहा है तो ऐसे दिल उदास है। लेकिन आपको आज मैं ये पालक, मैंने आपसे वादा किया था कि पालक चाट की रेसिपी दूंगी, तो ये पालक चाट की रेसिपी है। और ये ज़ारा की जो हेल्प है, लुकमान उसका नाम है, उसने ये बनाया था, सिखाया था उसको ज़ारा ने। और इसका तरीका ये है कि पालक लेके आप उसको, और जैसे पकौड़ों का बेसन बनता है उसमें तल लें। उसके बाद आपने ये दही लेना है, दही के अंदर आलू है, चने हैं, इसमें काली मिर्च है, लाल मिर्च है, चाट पाउडर है, और इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, नमक। ये आपने मिला के और इसके बाद इसको ऊपर से वो कर देना है, पोर कर देना है, ऐसे करके ना आप इसको अच्छी तरीके से पोर कर दें। और ये चाट को पूरी तरीके से ये वो कवर कर लेगा, ये जो आपने बनाया है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर ना डिफरेंट टाइप की उसकी वो करनी होंगी, इसके ऊपर डिफरेंट चटनियाँ वगैरह आती हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इतनी कॉमन नहीं है ये चीज़, लेकिन बड़े मज़े की है क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी होती है। लेकिन इसकी एक ट्रिक और भी है कि ये आप तब बनाइएगा जब आपने खाने से मतलब जैसे 10 मिनट या 5 मिनट पहले, क्योंकि कुरकुरापन ख़राब हो जाएगा फिर ये जो पकौड़ों का। तो बेहतर यही है कि आप उस वक्त बनाएं जब आपने खाना है, तो उससे 10-15 मिनट पहले बना लें, फिर पकौड़े बना के रख लें, चीज़ें बना के रख लें, आखिर में असेंबल कर लें। तो ये ऊपर जो है ये मिंट चटनी डाली गई है। अब ये जो है ये इमली की चटनी डाली गई है, और इसके ऊपर सब आप जो है ना आपने बेल डालनी है, ठीक है। कोई सी भी बेल ले आए बाज़ार से या निम्को ले आए, और ये आपने ऊपर से इस तरह करके पोर कर लेनी है। और इसके ऊपर फिर आप अगर चाहते हैं कि इसके डिफरेंट लेयर्स बने, तो आप फिर से वही करेंगे कि चार के उसके पत्ते रखेंगे ये पालक के, और फिर आप उसके ऊपर जैसे लेयरिंग होती है करेंगे। लेकिन ये एक ही लेयर का बना था, तो इसके ऊपर ये भेल डली है, और इसके ऊपर अब थोड़े से और जो है वो चाट मसाला वगैरह ये चीज़ें डाली जाएंगी, और फिर ये पालक के पत्ते रखे जाएंगे। तो यार यकीन करेंगे बहुत मज़े का होता है, इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान है। और जो पकौड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पकौड़ों का बेसन होता है, वो होता है ना, बनता है बेसन का पकौड़ों का जो मसाला होता है, वैसे ही बिल्कुल आपने बनाना है जैसे आलू के पकौड़े या कोई भी बनते हैं। और उसमें हल्का सा आपने डिप करके और ये पकौड़े इसके पालक के तल लेने हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि थोड़ा बारीक रखिएगा उसका बैटर, ताकि ये थोड़ी क्रंची बने। इसका मज़ा ही सारा क्रंच में है इसके, इस पालक चाट का। तो ये ऊपर से लुकमान जो है ये इसको खूबसूरत लुक दे रहा है, इसको डेकोरेट कर रहा है। और यकीन कीजिए कि आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप भी ट्राई कीजिए इस चीज़ को, इस नए टाइप की चाट को। और जब मैंने पहली दफ़ा खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले जब मैंने देखा, मैंने कहा ये पत्ते से कैसे हैं ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो जब मुझे पता चला कि ये पालक है, पालक तो वैसे ही मेरी फेवरेट था, और जब मैंने ट्राई किया मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही मज़े की है। मतलब ये हट के एक तरह चाट है, मज़े की है, लेकिन ये दही बड़ों वगैरह से थोड़ी हट के है। तो ज़रूर ट्राई करें इसको, ये जो नई आपको चाट मैंने बताई। अच्छा, अब यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, हम लोग यही भेल लेने के लिए, ये इससे पहले की है वीडियो, ये भेल लेने के लिए हम लोग आ गए थे फ्रेस्को पे। तो यहाँ मैंने देखा कि एक खातून और उनका बेटा, ये यहाँ पे खीर थी और फ्रूट चाट था, दही बड़े थे, तो उन्होंने अपना ये मोटरसाइकिल के ऊपर ठेला सा लगाया हुआ था और ये बेच रहे थे। तो मुझे ये खातून का एंडेवर बहुत अच्छा लगा, इसकी मेहनत। रोज़े में मैंने कहा रोज़ा मुंह में, और ये खड़ी यहाँ पे और अपना ये बेच रही हैं, अपनी हलाल कमाई जो है ना, हलाल रिस्क कमा रही हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इनका ये बनाया वीडियो। और ये फ्रेस्को के बाहर इसके ऊपर इस्लामाबाद में, ये ब्लू एरिया में, यहाँ पे इनका जो है ना ये वो स्टॉल लगाती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर आके यहाँ से आप ज़रूर लीजिएगा। और मैंने यहाँ से सिर्फ इनकी मदद के लिए लिया, क्योंकि बाहर का खाना मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। और फिर ये साथ ही थे एक, तो इनको मैंने दे दिया ताकि इफ्तारी कर सकें। और अगर हाथ, और मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको इस तरह की इंडेवर किसी का दिखे ना,
कि कोई छोटा स्मॉल लेवल के ऊपर अपना रिस्क कमाने की कोशिश कर रहा है, तो बजाय कि आप बड़े दुकानों से लेते हो, तो इनको भी चांस दें। और कर लें, या कुछ लोग होते हैं नहीं खाते बाहर का खाना, जैसे मैं भी अवॉइड ही करती हूँ। तो ये आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये आप मदद करेंगे किसी की इस तरह से ना वो करके। और जब मैंने लिया ना, उसके बाद मैंने देखा कि 2-3 और लोग भी वहाँ जमा हो गए। जब आप कोई चीज़ लो ना, तो फिर आप औरों को भी मतलब वो होता है कि यार तजस्सुस होता है कि यार हो सकता है मज़े की चीज़ हो, हम भी खाएं, तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए। दुनिया में लोगों के हालात बहुत बहुत मुश्किल हैं, तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए। अच्छा, अब ये फ्रेस्को है और यहाँ पे आप देखें लाइनें लोगों की ना, ऐसे लगता है जैसे घर में तो कोई अफ्तारी बनाता ही नहीं है। ढेरों के ढेर, जिस आप बेकरी के ऊपर, जिस आप इस तरह हलवाई के ऊपर ना, कहीं भी आप चले जाएं ना रमज़ान शरीफ में, तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई घर में कोई पकौड़े समोसे और ये चीज़ें बनाता ही नहीं है। और इस रमज़ान में तो हम लोगों ने बिल्कुल पकौड़े और समोसे और ये गलत चीज़ें जो है ना फ्राइड, इनको बहुत कम खाया। वरना पहले तो ये था कि हर अफ्तारी में पकौड़े तो लाजमी होते थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत कम पकौड़ों को हाथ लगाया गया। ज़्यादातर मैंने तो पता है क्या, इस दफ़ा अब ये मैं खुश भी हूँ अपनी इस चीज़ पे। मैंने रोज़ा अफ्तार किया खजूर से, हल्की सी ना, मतलब एक खजूर या आधी खजूर खा ली। उसके बाद मैं बड़ा सा दही का ना एक बोल, बिल्कुल प्लेन दही घर की बनी हुई, और वो बिल्कुल वो जो है ना प्लेन दही को मैं जो है वो खाती हूँ। और इतना मुझे अब तो मुझे आदत हो गई और मुझे इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल लाइट सा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ और आपने खा लिया, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे आपका पेट भी सही रहता है और मतलब तबीयत में गिरानी भी नहीं होती। अच्छा, ये हम शादिया कियानी का जो बुटीक है यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे आए हुए थे। मैं इसके थोड़ा सा मैं ना कपड़ों के तलाश में थी। मैंने कहा कोई निकाह के लिए ना कोई अच्छा सा मुझे जोड़ा मिल जाए, तो वो मैं देख रही थी ना। तो यहाँ मैं आ गई, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ज़रूरी बात है, रमज़ान में कहाँ लोग इतना ना घूमते फिरते हैं। तो ये मैंने कहा आप लोगों के लिए जल्दी से मैं वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे ये देखें इनके कपड़े, और प्राइसेस जो थी वो 3 लाख से ढाई ढाई 3 लाख से शुरू होती थी, और ब्राइडल्स इनके 8 लाख से शुरू हो रहे थे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। फिर कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई मुझे, लेकिन ये कि कपड़े इनके खूबसूरत होते हैं शादिया के आने के। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ और इनका काम देख रही हूँ, और ये कुछ तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और कुछ जो थे वो थोड़े से मतलब मेरे लिए उसके तबीयत के मुताबिक नहीं थे, लेकिन ये था कि अच्छा काम इनका अच्छा होता है। आप यकीन करें, आजकल जब मैं इस तरह की शादियों की ना, शादी रिलेटेड दुकानों में जाती हूँ, कपड़ों की, जेवरों की, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो मैं देखती हूँ कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है, हाथ नहीं लगाया जाता किसी चीज़ को, और इतना इसके अलावा पैसों को छोड़े, इसके अलावा कितनी मेहनत, कितना वक्त, कितनी ख्वाहिशात, सब कुछ जो है ना एक शादी में जाता है। और ये मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को ये बात कह चुकी हूँ, आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ अपनी फीलिंग्स को, लेकिन कल ये मेरी जो फीलिंग है ना, ये फिर से ताज़ा दम हो गई। और वजह ये थी कि एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट के नाम से, हो सकता है किसी ने नाम इनका सुना हो सकता है किसी ने ना सुना हो। ये पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर यूट्यूबर हैं। वैसे कोई काम की बात तो इन्होंने आज तक सिखाई नहीं, लेकिन ये कि बस बच्चों को जो है वो होता है ना, वो हल्लड़बाजी वाले इस तरह के लड़के, तो बच्चों को अच्छे लगने लगे हैं। अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा और बहुत मशहूर हो गए। तो उनकी माँ ने उनकी शादी की अपनी मर्ज़ी से, मतलब लड़की लेकर आई जो भी। तो बस उस बच्ची बेचारी का जो उस माँ ने और बहन ने और लड़के ने मिलके उसकी रजब की वे बीवी का जो हाल किया, तो वो कल परसों यही वो एक पॉडकास्ट आ रहे हैं। और क्योंकि मैं ये काम करती हूँ और मैं उस पर वो कर रही होती हूँ, तो मुझे मतलब इस तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं, वरना मैं कभी खोलूँ भी ना। इस तरह की चीज़ें देख के ना इतना को टेंशन होती है। तो वो उसमें दिखा रहे थे कि उस लड़के ने, उसने उनकी नहीं बनी आपस में जो भी था, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री को ना आके पब्लिक में धोना शुरू कर दिया। अपनी सारी बातें, सब कुछ, दोनों तरीके, दोनों तरफ से। खैर ज़्यादा कसूर इन लोगों का था, लड़के वालों का ज़्यादातर, मतलब 80% कसूर। तो जब वो कहते हैं ना चूंटी पे भी अगर पैर रखोगे तो वो भी काटेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चूंटी जो है ना, हम चूंटी पे पैर भी रखेंगे और चूंटी कुछ करे भी ना। तो वही उनका भी यही हुआ है। और वो उसको ना इस रमज़ान के महीने में इस आदमी ने डिवोर्स भिजवाई है। मतलब मैं हैरान परेशान हूँ कि
किस किस्म के, और जिस मतलब मौला अली का, हज़रत अली का नाम लेने वाले, उनकी इतनी आप कितनी उनकी मतलब अज़मत और कितनी उनकी वो है, और आपने इतना सा नहीं सोचा, और आप नाम उनका लेते हैं, इतनी बड़ी ज़ात का, इतनी बड़ी हस्तियों का, और काम आपके इस तरह के हैं। उस बच्ची पे मुझे इतना रहम आया, और मैंने यही सोचा कि ये सारे जो है ना, ये कपड़े, ये जूते, ये सब सब बेकार है। सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा तरबियत दें ताकि वो अच्छा शौहर और अच्छी बीवी बन सकें। जी, कैमिसोल बना हुआ है, अगर आप साथ अटैच करेंगे तो अटैच भी हो जाएगा। अच्छा, और पैंट्स हैं साथ? जी पैंट, खुली पैंट्स हैं। जी लूज में 250, 280 में, 280, और ये 320 में। इनसे थोड़े हल्के होंगे। इनको कस्टमाइज करवा सकते हैं, इनके फ्रंट बैक पे काम बने हुए ना, हाँ, ये कि बैक का ब्लाइट कर सकते हैं। तो किसको देना पड़ेगा ऑर्डर? ये अभी लेते हैं, आप लोग लेते हैं? अच्छा, ये कितने का है? ये 380 में बना। 380 में। और ये कितने का? ये दुपट्टे के साथ बच्चे बनाएंगे 280 में बना। दुपट्टे के भी 4 साइड बॉर्डर। ये दुपट्टा है? जी, ट्राउजर पे भी बॉर्डर है। मुझे उस निकाह के लिए चाहिए, दुल्हन के लिए ना, जी, आप इनमें से कोई भी चूज कर लें, काम कस्टमाइज करवा लूँगा। वाइट में ना। कलर तो हो जाएगा चेंज, से पैटर्न पसंद कर लें आप, वो उसको चेंज करवा दूँगा। और यहाँ ब्राइडल्स पड़े हैं जी सारे। वो सब है। क्या प्राइस रेंज है ब्राइडल की? ब्राइडल की जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, एज इट इज़ की वो 850 850 से स्टार्ट है। से। जी, और ये ब्राइडल है? ये गरारे वगैरह बने निकाह ये निकाह का है ना? जी, इस तरह का चाहिए मुझे। ये कितने का है? ये वाला एज इट इज़ जिस तरह बना हुआ है 350 में बना। और ये वाला ग्रे? इसमें ये भी बना हुआ है, ये भी डिफरेंट बना हुआ है, निकाह के लिए बना। ये कितने का है? ये एज इट इज़ 210 में बना हुआ है, दुपट्टे के भी 4 साइड बॉर्डर बना हुआ है, शर्ट के भी बैक पे भी काम बना हुआ है। और ये वाइट में? कलर वाइट बन जाएगा, आइवरी ना? आइवरी वाइट कलर बन जाएगा। सही है। ये वाला भी दिखाएं ज़रा। ये शरारे के साथ हाँ, ये शरारे वाला दिखाएं। शरारे के साथ बना है। ये भी वाइट में बन जाएगा, ये भी फ्रंट बैक के साथ बना है। और दुपट्टा इसका? दुपट्टे पे भी बॉर्डर बना है। ये कितने का है? ये आपका बन जाएगा 2 में बन जाएगा कंप्लीट। 2 में? जी, एज इट इज़ जिस तरह बना है, फ्रंट बैक से। लेकिन कलर मुझे आइवरी चाहिए। कलर एवरी बन जाएगा, जिसमें एवरी वो कलर आप बैक पे भी देख लीजिए, वो हाँ, कलर वो चाहिए, वाला कलर मुझे चाहिए। कलर वो बन जाएगा आपको। सही है। तो मैं ब्राइड को लेकर आऊँ, आप उसका नाप वगैरह जी, लेंगे? वो साइज उनका चाहिए होगा। और ये कितने का है ये वाला? कौन सा है? ये हैवी है, ये 420 में बना है, ये फर्शी लहंगों के साथ बना है। अच्छा, नहीं मुझे ये ज़्यादा बेहतर ये लगा। different है, ये निकाह वगैरह के लिए। थोड़ा मॉडर्न भी है। और ये शॉल के साथ बनता है 380 में, शॉल पे भी इसका काम है। ये सारे वो हैं वेलवेट? ये वेलवेट में फैब्रिक चेंज हो जाएगी इनके भी। और ये क्या है? ये भी मैक्सीज वगैरह में, क्या ये उसके लिए? एंगेजमेंट वगैरह के लिए। मुझे तो निकाह का वो अच्छा लगा है। और तो ज़्यादा ही गरारा वगैरह ही। तो कब लेकर आऊँ फिर मैं जैसे आप अपनी बेटी को? तारीख से पहले ले ये कर आ सकते हो, नहीं तो तारीख के बाद। तारीख? इधर आना है फ्रेस्को, ये लेफ्ट साइड पे नहीं है।
इधर आ जा। ये मैंने सहर के लिए 2 जोड़े और साथ में ये जूते और ये गले में पहनने का और कानों में पहनने का लेके और मैंने उसके लिए भिजवाएँ। अल्लाह करे अब उसको वक्त पे पहुंच जाए। अब ये दूसरे दिन की क्लिप है। हम लोग कराची कंपनी आए हुए थे और ये भी रोज़े से अफ्तारी से थोड़ी देर पहले की है। तो काफ़ी रश था। ईद भी अब बिल्कुल करीब आ गई है। रश था लेकिन जो पहले होता था ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश वो वाला हाल नहीं है, क्योंकि थ्रेड्स हैं तो लोग थोड़े डरते हैं बाहर निकलते हुए। लेकिन मैं वो देख रही थी बिद बॉक्सेस, या मैंने कहा ना बिद के लिए मुझे कोई इस तरह के पाउचेस या बॉक्सेस चाहिए थे, तो शायमा ने कहा यहाँ जाके देख लो। लेकिन यहाँ मैं आई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं थे, बहुत ही मतलब फ्लिम्जी से और अजीब से ना। तो मैंने कहा कि नहीं, इतना तो हो के मतलब आप किसी को दें बिद दें तो अच्छी भी लगे, मतलब इतना डिसेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गॉडी भी ना हो लेकिन बिल्कुल ऐसे फ्लिम्जी भी ना हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये कि यहाँ मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि मतलब ये ईद से पहले के स्टॉल्स और ईद से पहले की रौनकें कितनी अच्छी लगती हैं। चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए थे, मेहंदी बेच रहे थे लोग, इसके अलावा खुस्से और दुपट्टे और सारी ख़वातीन और बच्चों का ना ज़्यादा साजो सामान होता है। मर्द हजरात तो एक जोड़ा लेते हैं और वही जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ी और चल सो चल। तो बस यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं से ना मुझे बिग बॉक्सेस मिल जाए। मैंने 1-2 दुकानें ट्राई की, एक बिल्कुल ही बेकार लगी हैं मुझे। तो ये देखिए खुस्सों की दुकानें हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी। उससे ना ये होता है कि जगह बिल्कुल भी तंग हो जाती है, तो यहाँ पे फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ अभी देख लें, सारे कपड़ों की दुकानें खाली खुली पड़ी हुई हैं बिल्कुल भी। एक तरफ ये जहाँ पे चूड़ियाँ मुड़ियाँ थी वहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत था रश, लेकिन इस तरफ तो बिल्कुल भी खाली था। तो यहाँ पे बस हम लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं। थोड़ी देर ही मैं रुकी, कुछ दुकानों में जल्दी से जाके देखा और फिर उसके बाद हम घर चले गए, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं था कोई इस तरह का, मुझे लग नहीं रहा था। पहले तो नज़र भी नहीं आया और जो मिले वो बिल्कुल ही बेकार किस्म के थे। तो बस आजकल इन्हीं तैयारियों में लगी हुई हूँ, इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। तो अल्लाह करे खैर खैरियत से कि टाइम गुज़रे, खैर खैरियत से मैं पहुँचूँ वहाँ, क्योंकि अब तो सुना है कि फ़्लाइट्स भी बिल्कुल जो है ना वो डिले हो रही हैं, कोई बिल्कुल किसी ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में हर किसी को रखे और ये टाइम जो है ना ये आराम से गुजर जाए और सारे दुनिया के जो लोग हैं ना उनको अकल आए। हर कोई यार अपने मुल्क में खुश रहो, अपने मज़हब के साथ खुश रहो यार, जान छोड़ो एक दूसरे की। मैं तो मतलब तंग आ चुकी हूँ भाई, आपको किसी को क्या, किसी के साथ में घुस रहे हैं दूसरे एक दूसरे के अंदर। और जो बाहर की कुव्वतें हैं वो आपस में मुसलमानों के साथ लड़वा रही हैं। वाह भाई वाह, बस समझ में मुझे नहीं आता। इट्स बियॉन्ड माई जो है ना वो इंटेलिजेंस एंड बियॉन्ड माई थिंकिंग कि क्या हो रहा है आजकल। तो बस यही आज का ये छोटा सा व्लॉग है। तो आई होप कि आपको देख के मज़ा आया हो और पालक चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखना, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।